आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सानिया पांडे। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को लेकर आयोजित परिवर्तन सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। यहां जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने झारखंड की वादा खिलाफी करने वाली जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। श्री मोहन ने संबोधित करते हुए जेएमएम कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि पिछले विधानसभा उपचुनाव में गांडेय सीट से विरोधी दल के नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया। यह कहकर चुनाव लड़वाया कि जीतेगी तो सीएम बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा कि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था कि झारखंड सबसे उन्नत प्रदेश बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह प्रदेश अविकसित राज्य की श्रेणी में शामिल हो गया। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, रंजन सिन्हा, अभिषेक पाठक, दिनेश यादव, राजू मंडल, हरि मंडल, प्रकाश यादव, श्याम पाठक, रंजीत स्वर्णकार, भोला मंडल, राजू भारती, पुरुषोत्तम चौधरी, कामेश्वर पासवान, प्रवीण चौधरी, अंथोनी स्वामी, महेश राम, महेंद्र वर्मा, जयमंगल राय समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने अधिकार को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को समाहरणालय के समक्ष अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार होश में आओ, महिला कर्मचारी आंगनबाड़ी कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करना बंद करो, महिला कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करना बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। आंगनबाड़ी कर्मचारियों से क्या वाजिब मांग देना होगा, महिला कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करना बंद करो। हेमंत सरकार सत्ता में आने के पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत बड़ा भरोसा देकर सत्ता में पहुंची, और अगर आज के दिन में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को हुआ है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष पहले 500 रुपया बढ़ोतरी के नाम पर इस शर्त के साथ कि जो पैसा 500 बढ़ाएंगे भारत सरकार से प्राप्त होगा तो काट लेंगे, वह भी पैसा नहीं दिया। इसके अलावा 1 नया पैसा नहीं दिया। अब 15 दिन के बाद यह सरकार चली जाएगी। इस राज्य की 80,000 सेविका सहायिका ठगी महसूस कर रही है कि अगर किसी को सरकार ने बढ़िया ढंग से ठगा है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ठगा है, क्योंकि इनका डिमांड ही कोई ज्यादा नहीं था। इनका कहना था जब बीएलओ का काम हम करते हैं, चिकित्सा शिक्षा का काम हम करते हैं, तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी दोगे। अभी मात्र 5,000 सहायिका को मिलता है, 9,500 सेविका को मिलता है। तो और दूसरा चीज कहा कि जब हम 60 साल में रिटायर कर रहा है 20% आदमी अब बिना किसी पैसे का वो घर जाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि अगर पेंशन चालू नहीं किया है तो उसको 20 लाख और 10 लाख का तुम गारंटी दे दो। और क्या कहा, जो ऊपर का पद है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं और सुपरवाइजर का जब बहाली होगा तो 20 लाख 25 लाख में पद बेच लोगे, लेकिन हमको प्रमोशन नहीं दोगे। इसका गुस्सा है। इसे आज साफ शब्दों में लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार 15 दिन समय है हेमंत सरकार को, अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ छली किया, सिर्फ सुनने में आया है कि नियमावली के नाम पर सिर्फ कहेगा कि अनुकंपा का लाभ हम दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 80,000 सेविका सहायिका बिना आर्थिक लाभ लिए अगर इस चुनाव में जाती है तो इसका नुकसान झारखंड सरकार को भुगतना होगा। इन्हीं के कारण आज गिरिडीह जिला में तमाम सेविका सहायिका आज धरना पर है। इस उपलक्ष्य में हम उनको संबोधित करने के लिए आए थे और हम भरोसा देने आए थे। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कानून बनाने वाली सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करता हो। उस सरकार से क्या कहेंगे। और हेमंत जी ने हमको चुनाव के पहले कहा था, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, कि मेरी सरकार आएगी तो 4,000 5,000 कोई मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन वो 1 टका भी आज तक नहीं बढ़ाया। इसलिए आक्रोश है महिलाओं में। हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार
10 दिनों के अंदर में, 8 दिनों के अंदर में इनके बारे में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी, इन 4 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करेगी। इसी आशय पर हम यहाँ आज उपस्थित हैं। लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ रखे हैं डीसी साहब के समक्ष। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को हर तरह से रैली के धरना प्रदर्शन के किसी के माध्यम से मांग रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सभी नारी हैं और हम लोग अबला नारी इतने समझ रखे हैं सरकार कि जितने भी काम है हम लोग को देते हैं। हम लोग एकदम निष्ठा पूर्वक से करते हैं, चाहे वो बीएलओ का काम हो, चाहे हमारे मैया योजना का काम हो, सावित्रीबाई फुले का काम हो, या सर्वजन पेंशन योजना का काम हो। मतलब आंगनबाड़ी के छोड़कर अगर दूसरा भी कोई भी काम हो, स्वास्थ्य चिकित्सा का काम हो, जितने भी तरह का काम हो, हम लोग निष्ठा पूर्वक से काम करते हैं। उस तरह से सरकार हमारी जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उस तरह नहीं दिया जा रहा है। तो यही सब लेके हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले मेरा न्यूनतम मजदूरी हो, दूसरी बात जो महिला पर्यवेक्षिका पर प्रोन्नति सीधा होना चाहिए, और तीसरी जो हमारी सेविका बहनें रिटायर हो रही है, सहायिका को 5 लाख और सेविका को 10 लाख एक मुश्त राशि दिया जाए। और जो हमारी मानदेय वृद्धि है वो अभी तक नहीं मिला है, वो भी एक हमारी समय मानदेय देने की गारंटी हो। यही सब लेकर आज की धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं और हम सरकार को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, आपकी हर योजना को सफल करते हैं, हमारी भी मांग सुने, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है। आपने हर एक महिला को सम्मान दिए हैं, चाहे जिस तरह से दिए हैं, तो हमें भी सम्मान वो चाहिए। तो यही सब कहकर आज की धरना प्रदर्शन गिरिडीह जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न हो गई। इस संबंध में समाहरणालय सभागार में रविवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक डॉ बिमल कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर परीक्षा के पहले दिन तथा दूसरे दिन जिले में कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न परीक्षा प्रशासनिक गतिविधियों से मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 21 और 22 सितंबर को 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। पूरी पारदर्शिता और उच्च विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराई गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षक, केंद्र ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दल, उड़नदस्ता दल, जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिले के सभी 22 केंद्रों पर कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण, सुचारू रूप से तथा आयोग के मार्गदर्शन के अनुसार संपन्न हुआ। इस दौरान उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन जो कल 21 सितंबर 2024 और आज 22 सितंबर 2024 को आयोजन हुआ। कल भी ये शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त बिना किसी भी दिक्कतों का कल संपन्न हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों को सूचित किया गया था प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। आज भी गिरिडीह जिला में हमारे 22 सेंटर्स में 10,608 विद्यार्थियों के लिए, ये संख्या कल भी यही थी, के लिए परीक्षा का आयोजन ये किया गया आज भी, जिसमें कि 6,894 विद्यार्थी उपस्थित थे और 3,714 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। जैसे कि कल भी बताया गया, इसके लिए पूरी सुरक्षा की और पूरी निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हमारे सभी 22 सेंटरों में सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड और इसके अलावा हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सभी स्ट्रैटेजिक जगह मौजूद थे और कदाचार मुक्त, शांति मुक्त, शांतिपूर्ण ये पूरा परीक्षा हो, इसके लिए ये संपन्न करने के लिए सुनिश्चित कराया गया। जो भी कल और आज के जो भी क्वेश्चन, जो आंसर बुकलेट्स हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स आए थे और सेफ्टी के साथ में हमारे ट्रेजरी में
रखे गए थे, उसी तरह से आंसर बुकलेट्स सेफ्टी के साथ में ये रखे गए हैं और परसों इन्हें मुख्यालय में ये भेजा जाएगा। कुल मिला के पूरे शहर में पूरे ही किसी भी लॉलेसनेस की खबर नहीं आई, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की इश्यूज नहीं आई और स्टूडेंट्स की तरफ से भी और सभी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस की तरफ से भी फुल कोऑपरेशन मिला। तो कुल मिला के ये हम लोग कहना चाहेंगे कि गिरिडीह जिला में सक्सेसफुली जीएसएससी का एग्जाम कंडक्ट किया गया। सर कितने अभ्यर्थियों ने आज का एग्जाम अटेंड किया सर? 10,608 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था, जिसमें कि 6,894 अभ्यर्थी उपस्थित थे और 3,714 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। थैंक यू सर। गिरिडीह शहरी क्षेत्र सिहोडीह के आम बगान मैदान में चल रहे 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला के साथ संपन्न हो गया। फाइनल मुकाबला टुडू 11 बनाम अली ब्रदर्स घुटिया के बीच खेला, जिसमें अली ब्रदर्स की टीम 1-0 से जीत दर्ज कर इस टूर्नामेंट का विजेता रही। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें विनर टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए नकद, रनर को ट्रॉफी व 31,000 नकद पुरस्कार दिया गया। वहीं सेमीफाइनलिस्ट को ट्रॉफी व 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिसिप्लिन के लिए 5100 रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान किया गया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में आयोजन समिति के संरक्षक पप्पी सिंह, खेल संचालक सुशील शर्मा, श्याम कुमार, अध्यक्ष अमृत सिंह, केदार वर्मा, सुनील कुमार, उमेश यादव, गोविंद यादव, जितेश सिंह, दीपक मिश्रा, छोटू चंद्रवंशी पाली, अंकित सिंह, मोनाहा पासवान, अली राजा, सुरेंद्र शाह समेत अन्य सदस्यों की भूमिका सराहनीय रही। सदर विधायक श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी, जिला परिषद सदस्य हरमिला, इनके हाथ हम लोग विदा करते हैं, तालियों से इनका अभिनंदन करते हुए इनको यहाँ से भेजें। समय कल भी हम लोगों के लिए निकाले सर, बहुत बहुत आभार सर। समय कल भी हम लोगों के लिए निकाले सर, बहुत बहुत आभार सर। टूर्नामेंट जो आम बगान में हुआ है, इसमें बहुत सारे अच्छे टीम आए, जिसमें से हम आयोजक टीम और कमेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रोग्राम डे नाइट का फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया, ये 2 दिवसीय था और लोगों का जो उत्साह था, जो भीड़ थी, उसमें देखने को मिला कि राज्य स्तरीय खेलने को मिल रहा है। लेकिन ये इंतजाम यहाँ का जो कमेटी थी उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मंचा सिंह को जो भी सदस्य थे जिन्होंने सहयोग किया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, उसका भी धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से हमारी टीम जो है अली ब्रदर्स क्लब घुटिया वो फर्स्ट विनर टीम रही और काफ़ी मेहनत किए बच्चों ने। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहली बार इस तरह से आयोजक और टूर्नामेंट में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद करते कमेटी के लिए और आपका भी धन्यवाद। आम बगान में डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ थे और दर्शकों ने पूरा लुत्फ उठाया। घुटिया टीम और टुडू टीम के बीच में मुकाबला हुआ। घुटिया टीम एक गोल से आगे रही, लेकिन टुडू टीम ने भी जिस प्रकार से दबाव बनाया था, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बहुत बेहतर आयोजन हुआ। यहाँ के सभी आयोजन समिति, पप्पी सिंह के अलावा जितने भी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों को धन्यवाद, खेल प्रेमियों को धन्यवाद और खासकर सिहोडी आम बगान में पहली बार दुर्गा पूजा हो रही है, इसलिए आप तमाम गिरिडीहवासी लोग आमंत्रित हैं और तमाम जो अभी पूजा आ रहे हैं उसमें सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवीन जी के तरफ से, हमारे तरफ से, पूरे यहाँ के दर्शकों की तरफ से। फाइनल टीम के घुटिया टीम और 2-11 टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। घुटिया टीम की जीत हुई और 2-11 टीम जो है वो हारे हैं, लेकिन जीते दोनों हैं। इसलिए खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है। उत्साह और उल्लास और इन लोगों के जुनून को देखकर मैं गदगद हूं। इन सब शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का यहाँ आने का धन्यवाद करता हूँ।
गिरिडीह जिले के घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के बुरवाटांड निवासी 2 गर्भवती महिला और एक बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। गंभीर रूप से घायल दोनों महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले को लेकर यूसुफ अंसारी ने ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर यूसुफ अंसारी ने ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट में गर्भवती महिला तरन्नुम खातून, शफीका खातून और एक छोटा बच्चा शहीद रजा शामिल है। आवेदन में बताया गया कि यह घटना बीते शनिवार की शाम 7 बजे की मारपीट का आरोप गफूर अंसारी, मोहम्मद याकूब अंसारी, शाहिद अंसारी, जावेद अंसारी, शफीदा खातून, शकीला खातून पर लगाया गया। आवेदन में बताया गया कि यह सभी हथियार लेकर घर में घुसकर मारपीट किए। यूसुफ अंसारी ने बताया कि वह अपने ज़मीन पर अधूरे पड़े घर बना रहे थे। इसी को निर्माण को लेकर लोग रोक रहे थे। मना करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बताया कि दोनों गर्भवती महिला के साथ मारपीट किया गया है। तरन्नुम खातून की पेट पर गंभीर चोटें लगने से वह दर्द से कराह रही है। बताया कि तरन्नुम खातून के गले से सोने का चैन भी छीन लिया गया है। साथ ही और 2 लाख रुपये भी छीनकर फरार हो गए। बताया कि मेरा बेटा शाहिद ट्यूशन पढ़ाकर आ रहा था तो उसके साथ भी मारपीट किया गया। टोटल कुल परिवार के साथ जो है, जिसमें से खास जो है अब्दुल गफूर नाम है और पिता स्वर्गीय रजाक मियाँ और शाहिद पिता गफूर मियाँ, जावेद पिता गफूर मियाँ, याकूब पिता स्वर्गीय रजाक मियाँ, ये सब और उसके घर की जितनी औरतें हैं, शकीला खातून और उसके और एक बहुआ है जिसका नाम मुझे मालूम अभी नहीं है, वो सब आए और शाहिद के हाथ में रिवाल्वर था और रिवाल्वर लेकर के जावेद के हाथ में चाकू था। वो चाकू के ज़रिए से घर के अंदर प्रवेश किया, दीवार को तोड़ करके, जो घर बना रहे थे उस दीवार को तोड़ करके वो अंदर घर में घुस गया। और घर में घुसने के बाद जो मेरी भावा यहाँ पर बैठी हुई है, जो गर्भवती है, इसको बाजबरन इसके बंदूक सटा करके, रिवाल्वर सटा करके और बोलता है कि जेवर को छीन लिया, गले में सोने का चैन था उसको छीन लिया। और बाजबरन जो है जब ये अपने आप को बचाव के लिए, जो कोशिश की बचाने के लिए, तो इतने में जो है शाहिद अंसारी और जावेद इसकी पेट में लात मार दिया। उसी वक्त से ये बेचैन है, परेशान है, दर्द से बेचैन हो रही है। और उसी के दरमियान ये बच्चा सब हम लोग सब सारा लोग इसी डर की वजह से रिवाल्वर उसके हाथ में था तो हम लोग घर के अंदर थे और एक साइड हो गए। और ये जो छोटा बच्चा है मेरा, ये ट्यूशन शाम के वक्त में 7 बजे ट्यूशन पढ़ के घर वापस आ रहा था। हम लोग घर में थे तो उधर ही जो है घर के बाहर में जो है वो लड़का शाहिद अंसारी जब वहाँ से मेरा घर से बाहर चला गया तो वहीं पकड़ करके इसको वहीं पे ज़मीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से नाक से मुंह से ब्लड आ गया और उल्टी भी करने लगा। उसके बाद जो है कितना लोग घायल है? हमारे घर में कुल जो है 3 लोग घायल हैं। ये हमारी बाबा जो गर्भवती है और ये मेरा बच्चा सालिक रजा है ये, और एक छोटी बहुआ मारा है लात से पेट में। कौन मारा? जावेद और शाहिद। क्या कारण था, क्या हुआ था, कैसे झगड़ा हुआ था? जमीन के लिए झगड़ा चल रहा, घर घुस के सब चोरी कर लिया, दीवार घुसा दिया, लात से मारा पेट में। कौन मारा? जावेद और पेट में मारा? हाँ, लात से मारा शाहिद। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने 10 करोड़ के लागत से 5 नए सड़क योजना का आधारशिला रखा। सदर प्रखंड में होने वाले जिन ग्रामीण सड़कों का स्थानीय विधायक सोनू ने आधारशिला रखा। सदर प्रखंड में होने वाले जिन ग्रामीण सड़कों का स्थानीय विधायक सोनू ने आधारशिला रखी, उसमें कई ऐसे भी योजना शामिल हैं जहां इसके पहले आवागमन का कोई साधन नहीं था। लिहाजा इन योजनाओं को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक सोनू को पहले अवगत कराया। इसके बाद स्थानीय विधायक सोनू ने प्राथमिकता के आधार पर सभी योजनाओं को स्वीकृति दिलाई और रविवार को इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केटिया, जेएमएम नेता अभय सिंह, दिलीप रजक, ग्रामीण विकास अभियंत्रण के कनीय अभियंता मेघलाल महतो समेत काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद। आइए
आज गिरिडीह सदर प्रखंड की 5 सड़क योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। लगभग 10 करोड़ की लागत से ग्रामीण अंचल में आवागमन को सुलभ करने हेतु हम लोगों ने सड़कों का शिलान्यास किया है। यहाँ पहुँचने पर ग्रामीणों की एक चिरपरिचित मांग भी फिर पुनः मेरे समक्ष दोहराई गई कि फुलची को पंडरी से जोड़ने के लिए उसरी नदी पर एक पुल की नितांत आवश्यकता है। मैंने भी इनको आश्वस्त किया है कि चूंकि अब तो चुनाव का समय आ चुका है, इसलिए अभी यह बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इसको करेंगे। और मुख्य रूप से मेरा यह मानना था कि गिरिडीह प्रखंड का ये पूर्वी इलाका और पीरटांड़ प्रखंड सड़कों और आवागमन के साधनों की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा था। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जहाँ तक संभव हो सके सड़कों का निर्माण हो और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जिला मुख्यालय आने में कोई परेशानी न हो। इस प्रयास में आज 5 सड़कों का शिलान्यास हुआ। एक बात और आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, एक विधायक के लिए हर सड़क की गुणवत्ता को देख पाना कतई संभव नहीं है। जिस इलाके में, जिस गांव में सड़क बन रही है, वहाँ के सजग नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना होगा। सड़क आपकी है, उपयोग आप करेंगे। अगर आप उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखेंगे तो गिरिडीह से आगे कोई इसको नहीं देख सकता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि गुणवत्ता का ध्यान रखिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर ये सड़क बन रही है तो गुणवत्तापूर्ण बने, और ये देखना आपका भी कर्तव्य है। और मुझको उम्मीद है कि सजग ग्रामीण इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो सड़कें बनेंगी वो बरसों बरस तक लोगों के काम आएंगी। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो गिरिडीह न्यूज के व्हाट्सएप नंबर 9128912286 पर दे सकते हैं। आपके खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।